इसी तरह के सेम इंसिडेंट पिछले टेन्योर में वासुदेव देवनानी जी को 1 मार्च को सस्पेंड किया गया और इस शर्त पे किया गया कि वो माफ़ी मांगेंगे तो सदन में प्रवेश दिया जाएगा। और फिर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन उनकी जगह पर राजेंद्र राठौड़ जी ने माफ़ी मांगी और इसी तरीके से राजेंद्र राठौड़ जी का सस्पेंशन हुआ पिछले टेन्योर में और उनकी जगह के ऊपर गुलाब चंद जी कटारिया ने माफ़ी मांगी। मैं अभी मेरे पास पेपर हैं, दोनों की प्रोसीडिंग है और मैं दिखाऊंगा। तो सदन को इतनी जिद नहीं करनी चाहिए। जब हमारे नेता प्रतिपक्ष ने सारी बात कह दी तो सब बात खत्म हो जाती है। नेता प्रतिपक्ष विपक्ष का, पूरे विपक्ष का नेता है और अगर वो बात कह देता है तो वो सभी सदस्यों की बात के रूप में मानी जाती है। तो मैं फिर गुजारिश करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि सरकार संज्ञान ले। बीजेपी के नेताओं में खुद स्पीकर जो उस वक्त विधायक थे वासुदेव देवनानी, उनके सस्पेंशन पर राजेंद्र राठौड़ जी ने माफ़ी मांगी। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि राजेंद्र राठौड़ जी के सस्पेंशन पे गुलाब चंद कटारिया जी ने खेद व्यक्त किया। तो इतनी सब बात होने के बाद में इतना सब नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र पे कुठाराघात है, जनता का समय खराब हो रहा है और जनता ये इंतज़ार कर रही है कि कब हमारे सवालों पे विपक्ष क्वेश्चन करेगा, कब हमारे सवालों का आंसर होंगे। तो सत्ता पक्ष को मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि गतिरोध तोड़ें और हमारे सभी सदस्यों को आने दें, निलंबन निरस्त करें, इंदिरा जी के लिए की गई टिप्पणी वापस करें और मंत्री महोदय खेद व्यक्त करें। देखो, हमारी तरफ से तो गतिरोध खत्म है। सरकार खुद नहीं चाहती कि प्रतिपक्ष सदन में रहे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जबकि बीजेपी के जो सत्ताधारी विधायक हैं, सब अंतर्मन से ये चाहते हैं कि प्रतिपक्ष सदन में रहना चाहिए। देखिए, मैं फिर कहना चाहूँगा, हम बात ही कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, पर सत्ता पक्ष को इतना एडामेंट होना ठीक नहीं है। ये राजस्थान की जनता के हित में नहीं है। हम सब लोग यहाँ जो आते हैं राजस्थान की जनता की बात कहने के लिए आते हैं। प्रदेश किस प्रकार से आगे बढ़े इसलिए आते हैं और क्या माहौल बना दिया विधानसभा के अंदर कि आज जो जनता के मुद्दे हैं वो तो गौण हो गए और सत्ता पक्ष का अहम है, अहंकार है, वो बड़ा हो गया। यानी हमारे इतने कहने के बावजूद भी खुद मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, खुद मैंने संसदीय मंत्री जी से बात की और लगातार हम ये प्रयास कर रहे हैं गतिरोध खत्म हो। मीडिया के माध्यम से भी अपील की कि आप लोग ये गतिरोध खत्म कीजिए। और ये ऐसा पहला मौका नहीं है कि सदन के अंदर गतिरोध हुआ, इससे पहले भी गतिरोध हुए हैं और हमेशा बैठ के टेबल पे सुलझाए गए। खुद जो देवनानी जी थे ये आसन तक चले गए थे और इनका निलंबन हुआ, तब भी तो राजेंद्र राठौड़ जी ने खेद प्रकट किया था। तब ऐसा क्या हो गया कि भाई ये जो उस बात पे अड़े हुए हैं, और राजेंद्र राठौड़ जी का निलंबन हुआ तो गुलाब चंद कटारिया जी ने खेद प्रकट किया था। और इसी प्रकार से एक बार गतिरोध ज़्यादा बढ़ गया तो गहलोत जी ने सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से वसुंधरा जी ने खेद प्रकट किया था। तो ये तो बात अगर सदन चलाना चाहें तो 100 रास्ते हैं और नहीं चलाना चाहें तो एक ही अहम काफ़ी है। कुछ भी फैसला करें वो करेंगे, मुझे जो अधिकार प्राप्त है मैं करूंगा, लेकिन इस सदन को चलाएं, इस सदन को चलाएं, नेता प्रतिपक्ष को सुने और मुख्यमंत्री या दिया कुमारी जी वो अपनी बात बताएं तो जनता के सामने तो आए कि भाई तुमने क्या बजट दिया और आपने क्या बजट दिया और जनता की डिमांडें क्या थी और जनता क्या संतुष्ट है नहीं है, ये बातें आनी चाहिए ना। ये केवल एक मुद्दा बना करके और सदन खुद गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोधपुर में जाकर के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी नहीं बनती यहाँ रह कर के और सबसे बात करते। नेता प्रतिपक्ष ने भी शायद मुख्यमंत्री जी से सबसे बात की है, क्या हल निकला नहीं निकला वो मैं नहीं जानता। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं जब तक इंदिरा जी के मान सम्मान नहीं रहेगा
तब तक हमारा यहाँ रहना जाना, विधायक रहना कोई मायना नहीं रखता। अगर हम हमारी नेता का स्वाभिमान ही बरकरार नहीं रख सकते तो फिर विधायक रहने का हमें कोई अधिकार नहीं।